मेरे बच्चे, अनेकों संभावनाओं के बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, जो अब तुम्हारे लिए खुशियों के सभी मार्ग के द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब कई द्वार होंगे। यह सभी तुम्हें सफलता की चरम सीमा तक ले जाएंगे। अब तुम विजेता बनने वाले हो। सभी मार्ग देखने में भले ही एक समान होंगे, लेकिन इनमें एक द्वार अत्यंत ही दिव्य होगा। यह दिव्यता से पूरी तरह से युक्त होगा, जो तुम्हें केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी दिलाएगा। मेरे बच्चे, यही वह मोड़ है जहां जीवन तुम्हें एक बार फिर से नया अवसर दे रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों और परिश्रम का ही परिणाम है, जो आज तुम यहाँ पहुँच रहे हो। तुम्हारे मन में अब वह विचार उत्पन्न हो रहा है, जो तुम्हें स्वयं की खोज करने पर मजबूर कर देगा और प्रकृति द्वारा तुम्हारी तैयारी लगातार कराएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी जहां तुम्हें अकेले समय व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको, अपने भीतर उतर कर देख सको, अपने अंदर हो रहे कोलाहल को शांत करके अपनी दिव्य ऊर्जा से जुड़ सको। मेरे बच्चे, यही वह समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से मिला देगा। इस मोड़ से तुम्हें एक द्वार का चयन करना होगा और उस द्वार में तुम्हें प्रवेश करना है, जहां तुम ब्रह्मांड के छुपे रहस्य और अपनी शक्तियों से अवगत हो जाओगे और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। उस द्वार का चयन कर ही तुम्हारे सामने अनंत संभावनाएं प्रस्तुत होने लगेंगी। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य निस्वार्थ सेवा भाव का होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि प्रकृति द्वारा तुम्हें ढेर सारा धन प्रदान किया जा रहा है, तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलने लगता है। इसलिए अब जहां तुम खड़े हो, वहां से तुम्हारी हर एक सोच तुम्हारे जीवन का निर्माण करेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। तुम्हें इस भौतिक जगत के पार देखना होगा। अपनी गहराई में उतरकर तुम्हें वहां झांकना होगा, जहां झांकने के बाद ही तुम सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो पाओगे। शीघ्र ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और ऐसा होने पर तुम्हारा मन प्रसन्नता से झूम उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे भीतर दूसरों की गुलामी करने की जो आवृत्ति आ चुकी है, जो प्रवृत्ति आ चुकी है, उसका समापन होगा। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि तुम किसी की दास्तां स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा। तुम अपने ऊपर इतने विश्वास से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वह सब कुछ बदल रहा है जो अब तक तुमने महसूस किया था। बदलाव की गूंज निकल पड़ी है, वह गड़गड़ाहट हो चली है, जहां से अब केवल प्रसन्नता की बारिश होगी, अब केवल खुशियों की बरसात होगी। यह बदलाव बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसका घटित होना शेष था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह घटना घटित होकर रहेगी। अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, प्रेम की जिस तलाश में तुम अभी तक भटक रहे थे, जिस तरह के प्रेम को तुम अपने जीवन में आकर्षित करना चाह रहे थे, उसका एक कण भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया था। मेरे बच्चे, मैं जो बात कह रही हूँ, उसके रहस्य में जाना
यदि तुम छिछली बातों में ही सिमट कर रह गए तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि मैं किस तरह के प्रेम की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात कर रही हूँ, तुम्हारे आत्मा की बात कर रही हूँ। मैं उस दिव्यता की बात कर रही हूँ जो तुमसे ही उत्पन्न होता है। उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो करुणा बनकर बरसती है, ना कि सहानुभूति या फिर सहायता के भाव में उत्पन्न होती है। मेरे बच्चे, मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ यह करुणा से उत्पन्न होती है। यह दया भाव, क्षमा भाव से उत्पन्न होती है। वह प्रेम जिसकी तुम्हें तलाश है, वह प्रेम जो तुम सदियों से चाहते आए हो, लेकिन मनुष्य के भीतर अब इतना अहंकार, अब इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि वह चाहकर भी तुम्हें वह प्रेम दे नहीं पा रहा, बल्कि मनुष्य आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और वह प्रेम के महत्व को भूलते जा रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह अस्त्र शस्त्र तक को पराजित कर दे। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े से बड़े विवाद को भी सुलझा दे। प्रेम में देने का भाव प्रथम आता है, ना कि किसी से कुछ प्राप्त कर लेने का भाव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम का आगमन होगा। ऐसा प्रेम जो वास्तविक रूप में प्रेम होगा, जो कि दिखावे का प्रेम नहीं होगा। एक ऐसा प्रेम जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य परमानंद में डूब जाता है। यह प्रेम ईश्वर का प्रेम है। यह प्रेम दिव्या आत्माओं का प्रेम है। यह देवदूतों का प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे फरिश्ते, कुछ ऐसे देवदूत आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। ये देवदूत तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही आ जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी। और इसका कारण यह कि देवदूतों के आने से पहले अपने संकेतों को अपने शागिर्द तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने संकेतों को अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत अपने संकेतों को उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी वह सहायता करना चाहते हैं, जिनके प्रति वह करुणा दर्शाते हैं, जिनके जीवन में वह जीत का नया प्रकाश बिखेरना चाहते हैं। लेकिन तुम कहीं ना कहीं किसी वजह से उन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे और निरंतर तुमने ऐसा किया है। तुमने इसकी जांच नहीं की, तुमने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बस तुम सोचते रहे और अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए। मेरे बच्चे, एक बार अपनी उलझनों के पार देखो। एक बार स्वयं को कमजोर मानना बंद कर दो। एक बार स्वयं को ताकत से परिपूर्ण मानकर आगे की सोचो। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण में जी रहे हो उस क्षण को पूरे आनंद के साथ भरपूर रूप में जीना शुरू करो। जिस चिंता में तुम डूबे हुए हो वह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होगी। वह सत्य हो सकती है तो केवल एक तरीके से, जब तुम उसे बेवजह सदा ही आकर्षित करते रहो। इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम निरंतर उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम पर लादा गया है। उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम्हें गुलामी करने पर मजबूर कर रहा है। तुम सदा विचार करो अपनी ताकत का। स्वयं को ताकतवर मानो, शक्ति से भरपूर मानो। तुम्हें कोई हराने वाला नहीं उत्पन्न हुआ है और ना ही आगे आने वाले समय में कोई तुम्हें हरा पाएगा। मेरे बच्चे, स्वयं को जितना हो सके उतना ज्यादा शक्तिशाली मानो। अपने भीतर आत्मविश्वास की पूरी एक भंडार को जागृत कर दो। अपने आत्मविश्वास को जगा कर रखो। क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? बेवजह का क्यों दबाव अपने मन में उत्पन्न कर रहे हो? डर का त्याग करो। जब तुम भय का त्याग करोगे तभी तुम सकारात्मक भाव से और सहज रूप से अपने जीवन को जी पाओगे। अति गंभीर होना कहीं भी ठीक नहीं है
और यदि तुम अति हास्यप्रद हो जाओगे तो तुम मूर्ख कहलाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सामंजस्य से बिठाकर धीमी गति से चलना होगा। अपने जीवन को रफ्तार देने के बजाय सहजता से जीना प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को एक ऐसे आयाम में ले जाने का प्रयत्न करो जहां ना तुम्हारे मन में भाग दौड़ उत्पन्न हो, जहां ना तुम्हारे मन में कुछ पाने की ललक रहे। तुम्हारे मन में यदि कुछ हो तो वह समर्पण का भाव हो। इसके साथ ही तुम्हारे मन में आभार ही आभार हो और विश्वास इतना ज्यादा हो कि जैसे कोई तुम्हें हिला ना सकता हो। मेरे बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा विश्वास खतरनाक होता है, घातक होता है, लेकिन तुम्हारे परिस्थिति में ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ही होगा। जो तुम्हें मिला हुआ है उसका आभार व्यक्त करके अपने ऊपर विश्वास और भी ज्यादा प्रगाढ़ करते जाओ। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, जब मैं तुमसे बता रही हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करता, तो फिर तुम इस पर पूर्ण विश्वास रखो। कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। निरंतर तुम्हारे आसपास बहुत से दिव्य देवदूत मौजूद हैं। वह बस तुमसे अनुमति चाहते हैं। वो बस परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जीवन में बेरोक टोक प्रवेश कर सके। इसके लिए तुम्हें अपने मन में उन्हें पुष्टि देनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने मन में यह स्वीकार करना होगा कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने दुखों का विचार ना किया करो, क्योंकि जब जब तुम अपने दुखों का विचार करते हो तब तब तुम स्वयं ही बाधा उत्पन्न करते हो उन फरिश्तों के लिए जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाने को बेताब है, जो तुम्हारा जीवन बदलने को आतुर हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सही मार्ग का चुनाव करो। जो अनंत दिव्य द्वार तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, उनमें तुम सही दिव्य द्वार का विचार करो। अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। अब शुरुआत कर दो नई तरह से अपनी जीत का आगाज करने का। अब यह बिगुल बज जाने दो, विजय तिलक सज जाने दो, क्योंकि अब तुम जिस रथ पर सवार हो रहे हो यह तुम्हें विजेता बनाने ही आया है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने, तुम्हारा संरक्षण करने, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए वह निरंतर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं और तुमसे अनुमति की भी मांग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अभी पुष्टि करो। अपने जीत की संख्या 333 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को तत्काल इसी क्षण आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सभी देवदूतों को, सभी दिव्य फरिश्तों को अनुमति देता हूँ कि वो मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की रूपरेखा बदल दे और मुझे सही जीत की तरफ लेकर जाए। वो जीत जिसमें किसी की हार छुपी नहीं है, वो जीत जिसमें मेरी नियति से मिलती हुई है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार करो, ऐसी कामना करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं। इन प्रार्थनाओं को अपना हथियार बना लो। अपनी प्रार्थनाओं के दम पर अब तुम जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। समय चक्र चल पड़ा है तुम्हारी जीत को तुम्हारे ही पक्ष में ला देने के लिए और सभी दुखों को समाप्त कर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। ऐसा जीवन जिस जीवन में तुम्हारे पास केवल खुशियां ही खुशियां भरी हुई होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इसलिए खुद को तैयार कर लो इस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए और जीत का आनंद और उत्सव एक साथ स्वीकार करो।
मेरे बच्चे, सदा याद रखना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रही हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से यह संदेश भेज रही हूँ और तुम तक शीघ्र अति शीघ्र यह संदेश पहुँचना आवश्यक भी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह संदेश तुम तक पहुँचने से रोका जाएगा। कभी तुम्हारा मन तो अन्य विशिष्ट कारण इसे रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे सपनों की ओर तुम्हारा पहला कदम उठाया जाएगा। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और यह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगे। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति भी समय समय पर बदलती रहती है। इसी तरह से मनुष्य की ऊर्जा भी बदलती रहती है और मनुष्य के जीवन में तरह तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व तुमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वही लक्ष्य तुम्हारा अभी भी हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तुम निरंतर बदल रहे हो, निरंतर तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपना मूल्यांकन करोगे तो इस बात को गहराई से समझ पाओगे। वास्तव में अब अपने भीतर झांक कर तुम्हें खुद से ही कई प्रश्नों का जवाब ढूंढना होगा। अब वह समय आ गया है जहां तुम्हें एक बार फिर से सटीक प्रयत्न करने होंगे। आत्ममनन करते हुए अपने लक्ष्यों की एक सूची बनानी होगी। आज से कुछ वर्ष पूर्व तुम्हारी जो स्थिति थी, अब उसमें बदलाव हो रहा है। तुम्हारी इच्छाओं में बदलाव हो रहा है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा और उस ओर तुम्हें अपना पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैं समंदर से भी गहरा तत्व देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब मनुष्य प्रयास करना नहीं छोड़ता तो उसे कोई हरा नहीं सकता। और अब मैं तुम्हारी जीत तय करने आई हूँ। तुम कितने भाग्यशाली हो, अभी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे। एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, वह मानव का जीवन है। और तुम जो कि विभिन्न योनियों को महसूस कर चुके हो, विभिन्न योनियों में जन्म ले चुके हो, अब तुम्हें यह जीवन मिला है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित है। मेरे बच्चे, मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को भी स्पर्श करने वाले हो। केवल इतना ही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस महान उद्देश्य को भी पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हें इस भूलोक पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही संसाधन का अभाव हो, लेकिन भविष्य ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हारे भविष्य का निरंतर निर्माण हो रहा है। तुम्हारे द्वारा ही यह सृजन किया जा रहा है। तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे विवेक के द्वारा कुछ ऐसा रचित किया जा रहा है जिसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन जो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। तुम ना ही कल का इंतजार करो और ना ही जो बीत गया है उसका पछतावा करो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अनेक संभावनाओं के द्वार अब खुल रहे हैं। अब जब तुम पहला कदम उठाओगे, तुम्हें प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नया अनुभव होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस उद्देश्य को आगे लेकर जाते रहोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो तुमने देवलोक से देखा है, जो मैंने तुम्हारे लिए देखा है।
जो पूरा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने गहराई में उतरने वाले हो। अब तुम अपने हृदय के बीच में बसे उस चक्र को जागृत करने वाले हो, जहाँ से तुम्हारे लिए न केवल आदेश उत्पन्न होता है, बल्कि जहाँ से प्रेम और करुणा का भी जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तुम केवल वही देख पा रहे हो जो तुम्हारी सामान्य आंखें देखना चाहती हैं, जो तुम्हारा सामान्य हृदय देखना चाहता है, जो तुम्हारी यह भौतिक आंखें और यह भौतिक मन तुम्हें दिखाना चाह रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम गहराई से अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने कर्मों का मूल्यांकन करोगे, जब तुम शांत जगह पर बैठकर दुनिया के बातों से दूर, विभिन्न प्रकार के यंत्रों से दूर, विभिन्न प्रकार के कर्कश से, विभिन्न प्रकार के कोलाहल से, लोगों के ऊर्जा तंत्र से, भीड़ भाड़ से, अपने परिवार से जरा दूर होकर स्वयं के साथ एक कलम और कागज के साथ बैठोगे और उस पर अपने मौलिकता को अंकित करोगे, अपनी भावनाओं को लिखने का प्रयास करोगे, तब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें शांति से अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हें गहराई से अपने भीतर उतरना होगा। अपने आप से कई प्रश्न करने होंगे। अपने आप से सबसे पहला प्रश्न तुम्हारा यह है कि तुम्हें अपने आप से यह पूछना है कि ऐसा कौन सा कार्य है या ऐसी कौन सी चीज है जिस पर तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसी कौन सी योग्यता है जिस पर तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसे बार बार अनदेखा करते हो। तुम उस पर बार बार गर्व ना महसूस करके उसे बहुत ही सामान्य लेते हो। यह प्रश्न तुम्हें अपने आप से करना है और इसका जवाब तुम्हें लिखित रूप में लिखना भी है। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें दूसरा प्रश्न भी अपने आप से करना है। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि ऐसी कौन सी गलती है जो तुम्हें लगता है कि तुम भविष्य में निश्चित तौर पर करोगे। मेरे बच्चे, इस तरह से तुम्हें अपने आप का मूल्यांकन करते रहना है। यह तुम्हारे लिए अभी बहुत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल बदल रही है। कुछ ग्रह एक ही घर में एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दशा बन रही है उसके अनुसार तुम्हें अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मनुष्य को सतर्क तब किया जाता है जब या तो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है या फिर वह अपनी जीत के बहुत करीब होता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। निरंतर तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम जीतने वाले हो, लेकिन फिर भी यदि तुम उस तक नहीं पहुंच पाए तो उसमें कौन सी अवरोध आ रही है। तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न करना है, क्योंकि जीत तुम्हारे सामने ही खड़ी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो निरंतर तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें उसका विचार करना है। अपने जीवन को शांत जल की भांति बहाते जाना है। फिर तुम देखोगे चमत्कार घटित होगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हें सदा से ही चाहिए था। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, गहराई से अपने मन में झांको, अपने भीतर उतरो और देखो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम जीत को हासिल करने के बहुत ज्यादा करीब हो। अपने आप से प्रश्न करो और जीत को अपना लो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दिया। यदि तुम गौर से इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुमसे बता रही हूँ। मैं तुम्हें निरंतर संकेत भेज रही हूँ, लेकिन तुम मेरे उन संकेतों को अनदेखा किए जा रहे हो। तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो।
यह संकेत विभिन्न रूपों में तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड सर्वत्र फैला हुआ निराकार सत्ता का स्वामी है। इसलिए यदि नियति द्वारा तुम तक कोई बात पहुंचाई जाएगी, प्रकृति द्वारा तुम तक कोई बात पहुंचाई जाएगी, तो तुम्हारे वातावरण में ही उपस्थित, तुम्हारी जानकारी में ही ज्ञात चीजों के माध्यम से तुम तक पहुंचाई जाएगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें तक निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं। बहुत सारी आवृत्तियां तुम तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन तुम उसके गहराई में नहीं उतर पा रहे हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें प्रेम की आवृत्तियां भेज रहा है। वह अपनी आवृत्ति से तुम्हें सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहा है। वह निरंतर तुम्हारे आयाम तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। वह निरंतर तुम्हें प्रेम भेज रहा है ताकि तुम्हारा जीवन वह बदल सके। वो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ एक ऐसा कर्मयुगी जीव है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। वो तुम्हें प्रेम करना चाहता है। वो तुम्हें असीम प्रेम भी देना चाहता है। और इस प्रेम के माध्यम से तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो बदलाव होगा, यह बदलाव तुम्हें ऐसी प्रगति की ओर ले जाएगा जिस प्रगति को पाने के बाद हर कोई केवल तुम्हारी बढ़ाई ही करेगा। हर कोई केवल तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, पहले तुम्हें उस प्रेम को स्वीकारना होगा। पहले तुम्हें उस प्रेम को अपने दिल में उतारना होगा। उस प्रेम को स्वीकारने के लिए तुम्हें अभी इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 888 लिखकर तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 888 अभी लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं प्रेम की आवृत्ति को स्वयं से मिलाने को तैयार हूँ। मैं प्रेम के माध्यम से जीत को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं किसी को सबक नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जीवन गतिशील रहे और निरंतर प्रगति की ओर ही बढ़ता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें निरंतर प्रगति का ख्याल करना होगा। तुम्हें निरंतर अपने कार्यों में जीत को ढूंढना होगा, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितने ही दुख क्यों ना मिल जाए, चाहे तुम्हें लगे कि हार तुम्हारे समक्ष ही खड़ी है, चाहे तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। उन कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें हार नहीं मानना है। उन विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें हारने का प्रश्न भी अपने आप से नहीं करना है। उन विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें जरा भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी है और ना ही अपनी हार स्वीकार करनी है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण में तुम्हें नकारात्मक नहीं होना है। सदा सकारात्मकता का विचार करो और यह विचार अपने मन में उत्पन्न करो कि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे तुम सही करो, चाहे तुम गलत करो, चाहे तुम इस संसार के सबसे गलत प्राणी ही क्यों ना हो जाओ, उन परिस्थितियों में भी ईश्वर तुमसे अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। ईश्वर सदैव तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें निरंतर यह भाव अपने मन में उत्पन्न करते रहना है। कोई लाख तुम्हारी बुराई करे, किसी के मन में लाख गलतियां तुम्हारी प्रति उत्पन्न होती रहे, कोई चाहे तुम्हारी निंदा करे, चाहे तुम्हें उकसाने का कार्य करे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं खोना है, अपने संयम को नहीं खोना है। बहुत सारे लोग निरंतर तुम्हारे ऊपर छींटा कासी करते रहते हैं, निरंतर तुम्हें भला बुरा कहते रहते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम उनकी बातों को अपने हृदय से लगा लो और अपना जीवन बर्बाद कर लो। मेरे बच्चे, तुम कई बार उन्हें जवाब देना चाहते हो और उन्हें जवाब देने की चाह में उनसे बेवजह की लड़ाइयाँ करते रहते हो। वास्तव में वो यही चाहते हैं और इस तरह उनकी जीत हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसलिए गहराई से सोचना होगा कि क्या तुम्हें अपना व्यर्थ का समय उसमें गंवाना है
या नहीं? जब मैं बात करती हूँ जीत की, तो तुम्हें उसकी गहराई में उतरना होगा। जीत का अर्थ क्या है? जीत का अर्थ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम जीत को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को हराना चाहते हो, किसी के प्रति ईर्ष्या करते हो, किसी के प्रति जलन करते हो या किसी को भला बुरा कहते हो, तो ऐसा उसके साथ हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है और उसके बाद यही तुम्हारी जीत हो जाती है, जिसके बदले में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता और इस तरह तुम्हारी वह जीत बर्बाद हो जाती है। उस जीत का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर तुम अपने आप से प्रश्न करते हो कि आखिर तुम्हें जीत क्यों नहीं मिली? मेरे बच्चे, तुम जीत का तात्पर्य अभी समझ नहीं पाए। तुम जीत को केवल धन से या फिर पद, मान, प्रतिष्ठा से तौल नहीं सकते हो। जीत तो तुम जिस विचार में करोगे, उस विचार में मिल जाएगी। किसी को हरा देना भी जीत होती है, लेकिन तुम्हें कैसी जीत चाहिए, तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम जीत को अपने पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर झोंकना चाहते हो, यदि तुम जीत को धन और दूसरों की नजर में अपने आदर सत्कार को मानते हो, यदि तुम जीत को सहज और सरल जीवन के रूप में मानना चाहते हो, यदि तुम जीत को समृद्धि से भरे हुए जीवन, सहजता से भरे हुए जीवन, ऐशो आराम से भरे हुए जीवन के रूप में मानना चाहते हो, तो यह जीत तुम्हें ऐसे ही प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुमसे कहती रहती हूँ कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा। तुम्हें जो चाहिए, तुम निरंतर केवल उसी के बारे में सोचो। वही तुम्हारे लिए प्रधान होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए प्राथमिक होना चाहिए। बाकी सब विषय, बाकी सभी बातें तुम्हारे लिए गौण हो जानी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अनावश्यक चीजों का विचार नहीं करते, जब तुम अनावश्यक व्यक्तियों का विचार नहीं करते हो, जिनका कोई महत्व नहीं, उनके बारे में नहीं सोचते हो, तब तुम केवल अपनी उस प्रगति की ओर बढ़ते हो जो सकारात्मक होती है। तब तुम्हें वह जीत हासिल होती है जिसकी तुम चाहत रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम रह रहकर किसी की बुराई करते हो, यदि तुम रह रहकर किसी की चुगली करते हो या शिकायतें करते हो, तो फिर चाहकर भी कोई तुम्हें उस मामले में जीत नहीं दिला सकता जो सहजता तुम चाहते हो, बल्कि इस मामले में तुम्हारी जीत दूसरों के हानि पर टिकी होगी। लेकिन उसका अंततः तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इससे तुम्हारा अहंकार तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन तुम जीवन के वैभव को भोग ना सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई से विचार करना होगा अपनी जीत का और गहराई में उतरकर सोचना होगा कि तुम्हारे लिए जीत के क्या मायने हैं, और तुम निरंतर केवल उसका विचार करो। यदि तुम चाहते हो कि किसी तरह की परीक्षा को पार कर जाओ, यह जीवन की परीक्षा है, इसे पार कर जाओ, तो तुम्हें केवल और केवल इसको पार करने का विचार करना होगा। यदि तुम उन क्षणों में किसी अन्य व्यक्ति का विचार करते हो, किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तब तुम गलत दिशा में अपने पूरे ध्यान को लगाते हो और इस तरह तुम्हारी जीत बदल जाती है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें निरंतर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, अपने लिए जीत के मायने तय करने होंगे और इसे निरंतर लिखते रहना होगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करनी है। लिखो कि मैं जीतने के लायक हूँ, इसलिए तत्काल मुझे जीत प्रदान कर दी जाए। मैं जीत स्वयं हूँ, मैं जीत को आकर्षित करता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है, धन मुझे सहजता से प्राप्त होता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीत को
धन को, ऐशो आराम को, सहजता को स्वीकार करना होगा, उसे अपना मानना होगा। साथ ही तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुम किस दिशा में, किस कार्य के लिए जीत को चाहते हो, और निरंतर तुम्हें उसका ही विचार करते रहना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजती रहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदलने का कार्य करें। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजूंगी जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदले, बल्कि तुम्हारे मन को और तुम्हारी सोच में भी परिवर्तन लाने का कार्य करें। इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे साथ लगा रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे साथ जोड़ रही हूँ। तुम निरंतर अपनी माता का आभार व्यक्त करो, बाकी समस्त बातों की तुम चिंता ना करो। सब कुछ तुम्हारे हाथों में होने वाला है, सारी जीत तुम्हारी किस्मत में रची जाने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता का त्याग कर दो। अब तुम्हारा जीवन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यह सूरजमुखी की भांति खिल उठेगा। हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता रहेगा, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता रहेगा, और तुम्हारे आभा मंडल के प्रभाव में आकर हर कोई तुमसे लाभ उठाता रहेगा। फिर चाहे वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हो, तुम्हारा वास्तविक प्रेम हो, या फिर कोई और मनुष्य ही क्यों ना हो, हर कोई तुमसे लाभ प्राप्त करेगा। हर किसी के मन में अब तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत होगा। तुम महान हो, और तुम्हारी यह महानता जल्द ही इस संसार को उजागर हो जाएगी। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को तत्काल अपने जीवन में उतार लो मेरे बच्चे। और एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, मैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से, विभिन्न जीवों के माध्यम से तुम पर नजर बनाए रखी हूँ, और तुम्हारी हार को भी जीत में बदलने का कार्य कर रही हूँ। इस जीत को तत्काल अपना लो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना मेरे बच्चे। मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गई हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है मेरे बच्चे। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। यह एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है।
ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए रुके हुए सभी द्वार को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं, लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नियति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में ईश्वर तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहते, तुम ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो, जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार की चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो बेहतर जीवन की, पुष्टि करो अच्छे स्वास्थ्य की, पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, पुष्टि करो अपने प्रिय जनों के संतोष की। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली अंक 666 को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक एक पुकार को सुना है मैंने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया मात्र था, लेकिन अब तुम
उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक समय की चाल, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। मेरे बच्चे, जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहाते हैं। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं, या फिर गर्माहट का, या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा औंधा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है, और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है? तो यह मात्र कोई संयोग नहीं है, यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारा सौभाग्य अब नजर आने वाला है।
मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई को बताने और तुम्हें आगाह करने आई हूँ, क्योंकि जो अब मैं बताने वाली हूँ वह बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खास है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें स्वयं ही अवगत कराऊंगी। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना है, किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने साथी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा साथी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, ना ही किसी तरह का लालच है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया जाए। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। इस मिलन को भी संभव करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। आत्मसंगी सदा वह नहीं होता जो तुम्हारे साथ है। आत्मसंगी वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह गुड़ बात है जिसे तुम्हें जानना होगा और इस मिलन से एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा और एक कभी ना टूटने वाले बंधन की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी इस समय विभिन्न प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है और अब उसके मन में अस्पष्टता आ जाने का भी समय आ चुका है। वह बहुत बेचैन है। उसके मन में उदासी छाई थी, लेकिन अब वह उदासी भी दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, जब प्रेम सच्चा होता है तो अलौकिक जगत से ही यह मिलन संभव हो जाता है और फिर जब तुम दोनों का यह चमत्कारिक मिलन संभव होगा तो इससे एक नवीन ऊर्जा का जन्म होगा। यह ऊर्जा पवित्र है, यह ऊर्जा अविस्मरणीय है, यह ऊर्जा चकित कर देने वाली है और जब यह ऊर्जा इस संसार में जन्म लेगी तो तुम्हारी मनोरथ एक एक करके पूर्ण होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारी प्रशंसा के गुण गाता है। वो सबसे तुम्हारी अच्छाइयाँ बताता फिरता है। वह सदैव तुम्हारा ही विचार किया करता है। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी सोचा है यह बिल्कुल उससे अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। यह सकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा, जैसा कि तुमने कई बार विचार किया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके होने का ढंग और इसके घटित होने की प्रक्रिया दोनों अलग होगी। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारा भविष्य केवल आनंद से भरा हुआ है, बल्कि आनंद के बजाय वहाँ शोक की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात आशोक होगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। आनंद की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। आनंद तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कृत्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह बात स्पष्ट रूप से तय है और इस मिलन के साथ ही तुम्हारे विवेक में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी और ऐसा होना आवश्यक भी है। जब मनुष्य के भीतर जागृति की अवस्था आती है तब मनुष्य का विवेक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका आभा मंडल इतना विस्तारित हो जाता है कि वह सही गलत का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम जो कि अपने जीवन में बहुत से गलत फैसले ले चुके हो, अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर उचित फैसले लेने का समय आ गया है। द्वार खुल रहा है, रोशनी फैल रही है और यह प्रकाश तुम्हारे मन को ज्ञान के सागर से सराबोर कर देगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर क्या अहंकार को समाप्त कर तुम में ब्रह्मा को भर देगा और यह अवस्था ब्रह्मा में लीन हो जाने की अवस्था के ही समान होगी।
मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम्हारे जीवन में नए स्तर पर नए तरीके से आएंगे। इन हालातों में ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं है कि यह हालात बहुत आसान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, लेकिन इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच होगा। इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। मेरे बच्चे, इन हालातों में प्रेम के बढ़ जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। इन हालातों में तुम निखरोगे। इन हालातों में तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आभा मंडल प्रकाश से इस तरह भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्माण हो रहा हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को सृजनकर्ता के रूप में महसूस कर पाओगे। तुम स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में महसूस करोगे जिसके भीतर से भय समाप्त होगा, जिसके भीतर करुणा भरी हुई होगी, जो करुणा का सागर होते हुए भी किसी से भयभीत नहीं होगा, जिसे ना मृत्यु का भय होगा, ना असफलता का भय होगा, ना प्रेम के छिन जाने का भय होगा, ना ही किसी प्रकार से किसी के समझ कुछ कह देने का भय होगा। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मा में लीन हो जाने वाली अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। अब आने वाले भविष्य में तुम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस भौतिक संसार का लाभ उठा पाओगे। इस भौतिक संसार के महत्व को समझ पाओगे। तुम अब ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र के घेरे में हो। तुम अब नियति के उस खेल में शामिल हो चुके हो जहां तुम्हारी जीत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यह गाथा आज से नहीं लिखी गई है। पिछले कई जन्मों से यह कहानी लिखी जा रही है, दोहराई जा रही है। हर बार तुम धूल से निकले हुए उस पुष्प के समान होते हो जो ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों को अपनी सुगंध से मंत्र मुग्ध कर डालता है। तुम उस वृक्ष के समान हो जाते हो जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, और फिर भी उसका वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम वो हो जिसका महत्व बढ़ता ही जाता है, जिसकी कद्र न केवल कोई एक दो मनुष्य बल्कि समस्त संसार करने लगता है। और आज भी तुम उस राह पर बढ़ चले हो। ब्रह्मांड में यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। तारों के जन्म के साथ ही वह तुम में बस चुका था। मेरे बच्चे, यह कोई आज की घटना नहीं है। आज से लगभग कई वर्ष पूर्व यह घटना घटित हो चुकी थी और यह निरंतर जारी है। तुम सदैव इस रूप को परिवर्तित करके इसके साक्षी रहे हो। ऐसा कोई भी जीव इस संसार में मौजूद नहीं जिसका रूप तुमने ना धारण किया हो और अंततः जाकर तुम मनुष्य रूप को धारण कर पाए हो। जबकि अब तुम मनुष्य रूप को धारण कर चुके हो, यही तुम्हारी अंत गतिविधि है और यहाँ से तुम नए कर्मों का निर्माण कर रहे हो। एक पूरे क्रमिक काल चक्र से मुक्त होकर तुमने जीत की महागाथा लिख दी है और अब तुम्हें हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। यह तुम्हारा अपना भय है, यह संदेह है जो तुम स्वयं पार कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे जो तुम्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि उस दिव्यता को देखने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा अवचेतन मन इससे भली भांति परिचित है कि तुम वास्तविक रूप में ब्रह्मा ही हो। तुम वास्तविक रूप में वही हो जो तुम देख रहे हो। वह तारे जो टूट चुके, वह तारे जो विक्षिप्त होकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे, वह कण जो आज भी धरती पर विद्यमान है, वह तुम्हारे ही अंश है, वह तुमसे भिन्न नहीं है। मेरे बच्चे, यह कहानी वर्षों पुरानी है और इस कहानी के सूत्रधार भी तुम ही हो।
इस कहानी के संघार भी तुम ही हो, लेकिन आज तुम्हें ना तो सूत्रधार होना है और ना ही संघार बनना है। आज तुम उस पालनकर्ता के रूप में हो जो इस जीवन को चलाएमान रख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका समाप्त होना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और आज मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपनी आदतों को जांच परख कर उनका संहार करना होगा और कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जिसका तुम पालन कर सको। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम जीवन को आनंद पूर्वक ना जियो, किंतु वास्तविक आनंद की तलाश अवश्य करो। क्षण का आनंद तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। क्षण का आनंद तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति नहीं करेगा, जबकि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो यह तय करेगा कि तुम अब कितना आगे जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समर्थन में आगे आ चुकी हैं। तुम जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपनी इस आदत को त्यागना होगा जो तुम्हें मिला है। तुम्हारा यह शरीर, तुम्हें इससे प्रेम करना होगा। यह यंत्र है, यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है और तुम्हें इसका उपयोग भी इसी प्रकार से करना है। किंतु मेरे बच्चे, इसे प्रेम तुम्हें देते रहना है। यह तुम्हारा ही है, इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है, और इस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हें उसका बचाव करना है। इसको इसकी पूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है, अर्थात इसकी पूर्ण क्षमता तक इसे लेकर जाओ। इसकी परीक्षा लो और फिर आकलन करो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगी। मैं तुम्हें निरंतर देख रही हूँ। वो पुष्प, क्या तुम्हें याद है? वह पुष्प, वो मेरा एक अंश था। वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। वो केवल एक पुष्प मात्र नहीं था, वह आँखें थी ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी आँखें जो तुम पर सदैव निगरानी रखे हैं। तुम्हारे घर में तुमने महसूस किया उस जीव को जिससे तुम बच रहे थे। वह जीव मेरा ही दूत था, तुम्हें उससे बचना नहीं था। वह बस तुम्हारी निगरानी के लिए था। मेरे बच्चे, प्रकृति इसी माध्यम से अपने नियमों का संचालन करती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें स्वीकारना होगा। अपनी आदत को त्यागने का विचार ही त्याग दो। कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जबकि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह चीज स्वतः ही छूट जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे यदि तुम किसी वाहन का विचार करते हो या किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तो वह वस्तु आकर्षण के माध्यम से तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तो कुछ समय के बाद तुम उसका विचार त्याग देते हो और तुम यह पाते हो कि अब उससे संबंधित कोई विचार ना रहा। उसकी कद्र धीरे धीरे छूटने लगती है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तुम्हें प्राप्त हो गया। मेरे बच्चे, इसी तरह जब तुम जबरदस्ती करने के बजाय कोई चीज स्वीकार कर लेते हो, तो वह तुम्हें हासिल हो जाती है, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो उसका विचार भी छूट जाता है। इसी तरह से वह आदतें जिनका तुम्हें संहार करना है, तुम उसे स्वीकार कर लो। उससे नफरत ना करो, उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखो। तुमने कोई पाप नहीं किया है, यहाँ तक कि अब तक तुमसे जो भी भूल हुई वह तुम्हारा पाप नहीं है। ना ही मैं उसे तुम्हारे पाप कर्म की श्रेणी में रख रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम करुणा हो तो मैं करुणा की सागर हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। तुम मेरे ही तो वंश हो, तो फिर यहाँ नफरत की, धोखे की, छल कपट की बात ही नहीं आनी चाहिए।
फिर चाहे वह परिवार किसी सदस्य के प्रति हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में उपस्थित किसी मनुष्य के सापेक्ष हो, तुम्हारे साथी के प्रति हो, तुम्हारे मित्रों के प्रति ही क्यों ना हो, तुम किसी भी हाल में अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दो। मेरे बच्चे, जब तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं घटित होने लगती हैं, और यह जो रसायन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं, यह तुम्हारे मन को भ्रमित कर डालते हैं। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे अंदर उपस्थित करुणा और दया को भी खत्म करने लगते हैं। जबकि तुम करुणा से भरे हुए हो, जबकि तुम क्षमा की भावना से भरे हुए हो, तुम अगाध प्रेम की भावना से भरे हुए हो, और अब जब तुम प्रेम के दीपक हो तो तुम्हें स्वयं ही प्रेम प्राप्त नहीं होता। तुम लोगों को तो अपने प्रेम के दीपक से रोशन कर डालते हो, लेकिन जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक अनोखा अकेलापन, एक अंधेरा विराजमान है। वह अंधेरा जिससे तुम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा जिससे तुम सुकून के उन क्षणों को जी सको जिसकी कामना तुमने सदा से की है। कभी भौतिकता तो कभी सामाजिकता ने तुम्हारे हाथों को रोक रखा है, और यही वजह है कि तुम सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती, मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकती, ना ही मैं तुम्हें थका हुआ देख सकती हूँ, ना ही तुम्हें अपमानित होता देख सकती हूँ, और ना ही मैं यह देख सकती हूँ कि तुम में निराशा भरी हो, नकारात्मकता भरी हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रभावशाली है कि जो भी तुम्हारे ऊर्जा कक्ष में आता है, वह तुमसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। और अब जब तक तुम्हारे मन में नकारात्मकता भरी हुई होगी, तो जो भी तुम्हारे आभा मंडल के क्षेत्र में आएगा, वह भी स्वतः ही नकारात्मक हो जाएगा। और फिर यदि मुरझाए पुष्प जन्म लेने लगे, नकारात्मकता जन्म लेने लगी, तो यह मानवता धीरे धीरे कर स्वतः ही समापन की ओर चली जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि प्रकृति में ऐसी कोई भी घटना घटित हो। मेरे बच्चे, तुम एक अग्रदूत हो। तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य बनने वाले हो जो अपने परिवार में इतनी समृद्धि, इतना सुकून लेकर आएगा कि हर कोई तुम जैसा बनने को विवश हो जाएगा। कुछ घड़ी तुम्हारे साथ बिताने को सबका मन विचलित हो उठेगा। तुमसे मात्र मिल लेना ही लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे रंगों से सजा दूंगा कि हर कोई उन रंगों में भीग कर रंगीन हो जाना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वे सभी शत्रु जो आज तुम्हारी बुराई करते हैं, एक दिन तुम्हारा अनुसरण कर तुम्हारे अनुयायी बन जाना चाहेंगे। मेरे बच्चे, तुम जीत के दत्तक हो, तुम जीत के अग्रदूत हो। जीत तुम्हारी रगों में बह रहा है, और फिर तुम्हें कौन हरा सकता है जब तुम पर मेरा आशीर्वाद स्वयं ही विराजमान है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।